शहजादी वॉइस में खुश आमदीद। आज का अनवान है गूंगा देव और भैंगी चड़ेल। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी होस्ट सालिहा राना और आप देख रहे हैं शहजादी वॉइस। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक पुरानी हवेली पर कब्जा करने के सिलसिले में देवों और चड़ेलों के दरमियान घमासान की जंग हुई। वो हवेली बहुत बड़ी थी और किसी बादशाह ने बनाई थी, जिसके मरने के बाद उस हवेली को कभी किसी इंसान ने इस्तेमाल नहीं किया था, जिसकी वजह से हवेली के अंदर झाड़ियाँ और लंबी लंबी घास उगाई थी और इसके कमरों की छतों और दीवारों में दरारें पड़ गई। इससे वो हवेली बड़ी खौफनाक लगती थी। कोई भी इंसान इसके करीब नहीं जाता था। यही वजह थी कि चुड़ैलों ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की। दूसरी तरफ देव भी उधर आ गए थे और हवेली पर कब्जा करने के लिए चुड़ैलों से लड़ते भिड़ते थे। इनके दरमियान 2 दिन तक जंग होती रही। आखिरकार चुड़ैलों ने तमाम देवों को मार दिया था और देवों ने सारी चुड़ैलों को मार दिया था। अगर कोई इस खूंरेज लड़ाई में बचा तो देवों का बादशाह शलमून जिंदा बचा था, मगर चुड़ैलों ने नाखून मार मार कर इसकी जुबान भी काट दी थी, जिसकी वजह से शलमून को गूंगा देव कहा गया। उधर चुड़ैलों में चुड़ैलों की मलका काकाली जिंदा बची थी, लेकिन एक देव ने इसके सर पर घुंसा मारकर इसकी आंखें टेढ़ी कर दी थीं। अब वो भैंगी हो गई थी। जिंदा बच जाने के बाद शलमून देव गोनो पहाड़ की तरफ भाग गया था और काकाली चुड़ैल चोलू जंगल में जा छुपी थी। वहाँ पहले उन्होंने अपने जख्मों का इलाज किया। इसके बाद दोबारा पुरानी हवेली पर कब्जा करने का मंसूबा बनाने लगे। शमलून देव का ख्याल था कि चुड़ैलों की मलका मर गई होगी, इसलिए मैं जाकर पुरानी हवेली पर कब्जा कर लेता हूँ। उधर का काली चुड़ैल का भी यही ख्याल था कि देवों का बादशाह शलमून मर गया होगा, लिहाजा मैं जाकर हवेली पर कब्जा कर लूँ। यह तय कर शलमून देव गोनू पहाड़ से उतरा और पुरानी हवेली की सिमत चल दिया। उधर का काली चुड़ैल चोलू जंगल से निकली और पुरानी हवेली की सिमत रवाना हो गई। हवेली पर पहुंचकर इनका आमना सामना हो गया। काकाली चुड़ैल ने शमलून देव को देखा तो दांत निकालकर चिल्लाई, तुम अभी तक जिंदा हो? मैं तो समझी थी कि तुम मर गए होगे। खैर, पहले नहीं मरे थे तो मैं तुम्हें अब मारती हूँ। यह कहकर वो अपने लंबे लंबे नाखूनों के साथ शलमून देव पर हमलावर हुई। जवाब में शमलून देव भी इससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। जुबान कट जाने की वजह से वो बोल नहीं सकता था। अलबत्ता इसने इशारों में काकाली चुड़ैल से कहा कि जैसे मैंने तुम्हें भैंगी कहा है, अब तुम्हें गंजी कर दूंगा। इसके बाद दोनों लड़ने लगे। काकाली चुड़ैल देव के मुंह पर नाखून चुभोने की कोशिश करने लगी और शमलून देव काकाली चुड़ैल के बाल पकड़ने की कोशिश करने लगा। इस कोशिश में वो बुरी तरह से थक गए। ना शमलून देव भैंगी चुड़ैल के हत्थे चढ़ा और ना भैंगी चुड़ैल शमलून देव के हाथ लगी। दोनों कभी छलांग मारकर इधर चले जाते और कभी उछलकर दूसरी तरफ निकल जाते। आखिर दोनों थककर घास पर गिर गए और लंबे लंबे सांस लेने लगे। थोड़ी देर बाद शमलून देव ने काकाली चुड़ैल से कहा, देखो काकाली, ना तुम मुझे मार सकती हो और ना ही मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं। तो आओ हम दोस्त बन जाएं और इस हवेली में मिलजुल कर रहें। यहाँ रहकर इधर इर्द गिर्द के शहरों में रहने वाले इंसानों को उठा लिया करेंगे और मज़े ले लेकर खाया करेंगे। भैंगी चुड़ैल को शमलून देव की यह बात पसंद आई। इसने जवाब में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्त बन जाती हूँ, मगर एक बात याद रखना कि मुझे धोखा ना देना। जो शिकार हम मार कर लाएंगे उसे आधा आधा खाया करेंगे। शमलून देव ने भैंगी चुड़ैल की यह शर्त मान ली और बोला, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। मैं जिस इंसान को उठा कर लाया करूँगा, इसका आधा हिस्सा खाने के लिए तुम्हें दे दिया करूँगा और तुम जो इंसान पकड़ कर लाया करोगी उसका आधा हिस्सा मुझे दिया करना। इसके बाद दोनों दोस्त बन गए और रोज़ किसी न किसी इंसान को पकड़ लाते और आधा आधा बांट कर खा जाते। उनके जुल्म में इजाफा हुआ तो इंसानों में खुलबली मच गई। लोगों ने हवेली से दूर दूर भागना शुरू कर दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद हवेली के करीब जो शहरबाद थे वो इंसानों से खाली हो गए और काकाली चुड़ैल और शमलून देव भूखे मरने लगे। इस पर भैंगी चुड़ैल ने शमलून से कहा, इंसान तो यहाँ से भाग गए हैं, अब हम क्या खाएंगे? शमलून बोला, फिक्र ना करो, इंसान जहाँ भी गए हैं मैं उन्हें वहाँ से उठा लाऊंगा। भैंगी चुड़ैल अब गूंगे देव के इशारे समझने लगी थी। इसने फौरन जवाब में कहा, हमें हवेली से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी मुसीबत में फंस जाएं। लेकिन गूंगे देव ने इशारों के जरिए भैंगी चुड़ैल को तसल्ली दी कि घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरा मुकाबला कर सके। मैं इस ताकत में 12 इंसानों को उठा कर ला सकता हूँ। इस हवेली के नीचे तहखाना है, बाकी इंसानों को इसमें कैद कर दिया करेंगे और आराम से खाया करेंगे। तुम्हें अगर यकीन नहीं आता तो मैं आज ही 12 इंसानों को उठा लाता हूँ। यह कहकर गूंगा देव हवेली से निकल गया और इंसानों को तलाश करने लगा।
लोग चौंके इससे डरकर दूर चले गए थे। उस दिन शमलून शाम तक सिर्फ 5 इंसानों को पकड़ सका। उनमें से एक ज़ईफ शख्स और एक 5 साल का बच्चा भी था। भैंगी चड़ेल ने 5 इंसान देखे तो बोली, तो तुम तो कहते थे कि मैं 12 इंसान लाऊंगा, मगर ये तो सिर्फ 5 हैं। शमलून देव ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, आज पहला दिन था इसलिए इतने कम इंसान मिले, दोबारा जाऊंगा तो पूरे 12 इंसानों को लाऊंगा। यह कहकर वो एक इंसान के टुकड़े करके खाने लगे। इन्हें ऐसा करता हुआ देखकर बच्चा ज़ारोकतार रोने लगा। उस बच्चे का नाम शोदी था और वो एक किसान का बेटा था। गूंगे देव ने शोदी को रोते देखा तो गुस्से से बोला, चुप कर जाओ, हमें खाना तो आराम से खाने दो। पर शोदी खामोश ना हुआ, वो ज़ोर ज़ोर से रोता रहा। इस पर भैंगी चड़ेल ने शमलून देव से कहा, यह बच्चा मुझे अच्छा लगा है, इसे तुम मुझे दे दो, इसके बदले में एक पूरा इंसान तुम ले लो। मैं इस बच्चे को कल सुबह नमक मिर्च छिड़क कर खाऊंगी, बहुत लजीज गोश्त होगा इसका। बहुत दिन हो गए हैं मैंने कोई बच्चा नहीं खाया। शमलून देव ने ककाली की बात फौरन मान ली। उसने एक मोटे ताज़े शख्स को इस बच्चे के बदले में ककाली से ले लिया। ककाली शोदी को अपने कमरे में ले गई और इससे बोली, आज रात खूब जी भरकर सो लेना, क्योंकि कल मैंने तुम्हें खाना है। शोदी जो अभी तक रो रहा था, भैंगी चड़ेल की ये इतला सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। फिर बोला, खाला अगर आप मुझे खा लें तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, लेकिन वो देव कहता है कि इस भैंगी चड़ेल को मैंने चक्कर दिया है, असल में मैं तुम्हें खाऊंगा। भैंगी चड़ेल शोदी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर तेश में आ गई। इसने करखत आवाज़ में कहा, इस हरामजादे की मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी अगर वो मुझे धोखा देगा। शोदी इसके बाद दर्दनाक आवाज़ में बोला, आंटी इसने कहा था कि मैंने भैंगी चड़ेल को पता नहीं लगने देना, वो बेहोश होकर सोई होगी कि मैं तुम्हें उठाकर लाऊंगा और खा जाऊंगा। उसने ये भी कहा था कि मैं भैंगी चड़ेल से बहुत तंग आ गया हूँ, शिकार मैं मार कर लाता हूँ और आधा हिस्सा ख्वामखा इसे देना पड़ता है। अब मैंने मौका देखकर उसे हलाक कर देना है। भैंगी चड़ेल शोदी की बातों को सचमुच समझ बैठी। शोदी ने मासूम चेहरा बनाकर ये बातें की इस अंदाज में थी कि ककाली को इस पर यकीन करना पड़ा। वो गुस्से से लाल सुर्ख होकर बोली, मुझे पहले ही शक था कि इस गूंगे की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसकी तरफ से मोहतात रहती थी। अब तो मैं और भी एहतियात बरतूंगी। शोदी ने जब देखा कि भैंगी चड़ेल उसकी बातों में आ गई है तो फिर मासूम सूरत बनाकर बोला, खाला इस गूंगे देव ने आपसे झूठ बोला था, उसे असल में 7 इंसान मिले थे, 2 को वो रास्ते में ही खा गया था। इस सिलसिले में उसने इशारे के ज़रिए हमसे कहा था कि भैंगी चड़ेल को बिल्कुल ना बताना, वो करती कराती कुछ नहीं तो मैं उसको पूरा हिस्सा क्यों दूं। अब तो भैंगी चड़ेल के तन बदन में आग लग गई। गुस्से की वजह से इसकी आंखों से शोले निकलने लगे और वो इसी वक्त गूंगे देव से लड़ने के लिए जाने लगी, लेकिन शोदी ने होशियारी से काम लेकर उसे रोक लिया। उसने भैंगी चड़ेल से कहा, खाला इस वक्त गूंगे देव के कमरे में ना जाओ, वो जाग रहा होगा, हो सकता है कि वो तुम्हें हलाक कर दे। दुश्मन को जब भी मारना हो तो उसे इस वक्त मारना चाहिए जब वो गाफिल हो। तो अक्लमंदी यही है कि गूंगे देव को हलाक करने उस वक्त जाना जब वो गहरी नींद में डूबा हुआ होगा, फिर तुम आसानी से इसे मार लोगी। भैंगी चड़ेल को शोदी की यह राय पसंद आई और वो रात होने का इंतज़ार करने लगी। रात आधी हुई तो वो अपने कमरे से निकली और गूंगे देव के कमरे में चली गई। गूंगा देव उस वक्त घराटे ले लेकर सो रहा था। इससे फ़ायदा उठाकर भैंगी चड़ेल ने अपने चाकू जैसे तेज़ और लंबे नाखून गूंगे देव की गर्दन में गाड़ दिए और दांतों से उसका गोश्त काट काट कर खाने लगी। गूंगा देव चौंक के इस वक्त सोया हुआ था, इसलिए इसे अपने बचाव में कुछ ना कर सका। वो थोड़ी देर तड़पा और मर गया। उसे मारकर भैंगी चड़ेल ने ज़ोर से कहकहा लगाया और वापस अपने कमरे की तरफ चल दी, मगर जब वो अपने कमरे में पहुंची तो वहां से शोदी गायब था। यह देखकर भैंगी चड़ेल बहुत हैरान हुई। इसने शोदी को आवाज़ें दी और पर शोदी वहां होता तो जवाब देता, वो तो कब का वहां से भाग गया था। भैंगी चड़ेल को जो ही मालूम हुआ कि शोदी इसे धोखा देकर भाग गया तो इसे गुस्से की इंतहा न रही। इसने झटपट तहखाने में बंद 4 इंसानों को खाया और शोदी को पकड़ने के लिए हवा में उड़ने लगी। हवा में उड़ते हुए इसने दूर दूर दरिया देखा और गारें देख डाली, लेकिन शोदी इसे कहीं नजर न आया। इससे भैंगी चड़ेल बहुत परेशान हुई कि छोटा सा बच्चा इतनी जल्दी कहाँ जा छुपा है। ढूंढते ढूंढते वो शोश जंगल में पहुंच गई।
शोश जंगल हवेली से काफ़ी फासले पर था और बहुत घना था। भैंगी चुड़ैल चील की शक्ल इख्तियार करके शोश जंगल के दरख्तों के दरमियान उड़ने लगी। शोधी इसी जंगल में छुपा हुआ था। उसने एक भद्दी और बड़ी सी चील को जंगल के अंदर उड़ते हुए देखा तो वो समझ गया कि ये भैंगी चुड़ैल है और मुझे ही ढूंढ रही है। चुनाचा वो अंधाधुंध जानिब को दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते जब वो थक गया तो बेहोश होकर एक जगह गिर गया। तभी भैंगी चुड़ैल ने उस जगह पर उसे देख लिया। उसने बेहोश शोधी को देखा तो वो बहुत खुश हुई। इसने ज़मीन पर उतरकर चील से दोबारा चुड़ैल का रूप धारा और शोधी को उठाने के लिए नीचे झुकी। तभी शोधी ने बड़ी फुर्ती से हाथ बढ़ाए और भैंगी चुड़ैल के बाल पकड़ लिए और फिर एक झटका मारकर 10-12 बाल तोड़ दिए। उसके कब्जे में भैंगी चुड़ैल के सर के बाल गए तो भैंगी चुड़ैल उसकी गुलाम बन गई। वो इसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि मेरे बाल मुझे वापस कर दो। शोधी पर इसकी मिन्नत समाजत का कोई असर ना हुआ। इसने कहकहा लगाकर कहा, आदम खोर चुड़ैल, अब मेरे कब्जे में आई हो तो रोती क्यों हो? मैंने तुम्हारे बाल हासिल करने के लिए ही बेहोशी का ढंग रचाया था, क्योंकि मैं जानता था कि जिसके कब्जे में चुड़ैल के सर के बाल आ जाएं, चुड़ैल उसके काबू में आ जाती है और उसकी गुलाम बन जाती है। आज से तुम मेरी गुलाम हो और तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना होगा। भैंगी चुड़ैल ने जब देखा कि शोधी किसी तरह भी उसे बाल वापस नहीं करेगा तो वो रोकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारा हर हुक्म मानूंगी, बस मुझे हलाक ना करना। शोधी ने यह सुना तो हंसकर बोला, इसका फैसला मैं बाद में करूंगा, पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैं हूँ कौन। यह कहकर शोधी ने मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ा, जिसके पढ़ते ही वो एक खूबसूरत नौजवान बन गया। तब उसने भैंगी चुड़ैल से कहा, तुम और गूंगा देव बहुत जालिम थे। तुम दोनों ने बिला वजह इंसानों को खाना शुरू कर दिया था, हालांकि तुम जंगली जानवरों का गोश्त खाकर भी गुजारा कर सकते थे। बहरहाल एक रोज़ गूंगा देव मेरे बाप और भाई को उठाकर ले आया और तुम दोनों इन्हें खा गए। तब मैंने कसम खाई कि अपने बाप और भाई का बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। चुनाचा मैं एक बुजुर्ग के पास गया और उनसे मदद मांगी। जवाब में उन्होंने मुझे बच्चा बना दिया और सारी तरकीब समझा दी कि किस तरह मैं तुम दोनों से इंसानों को निजात दिला सकता हूँ। बच्चा बनकर जब मैं अपने घर आया तो गूंगा देव मुझे उठाकर पुरानी हवेली ले आया, जहाँ मैंने बुजुर्ग को हदायत पर अमल करते हुए तुम्हारे हाथों से गूंगे देव को मरवा दिया और ख़ुद यहाँ भाग आया, जहाँ आकर मैं झूठ मूठ बेहोश हो गया ताकि तुम मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे सर के बाल हासिल करूँ। मेरा यह मंसूबा कामयाब रहा। तुम मुझे बेहोश समझकर करीब आई और मैंने तुम्हारे बाल तोड़ लिए। अब तुम मेरी गुलाम हो, इसलिए मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मुझे उठाकर पुरानी हवेली ले चलो। भैंगी चुड़ैल ने शोधी का हुक्म माना और उसे पुरानी हवेली ले गई। यहाँ शोधी नहायत शान से रहने लगा और इसकी बाकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी। ख़त्म शुद्ध। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी पास देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहजादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।